3 बच्चों की मां की गला कटी लाश। बहुत बुरी हालत थी। मैं उसके चेहरे को पहचान नहीं सक रही थी। मैंने उसको उसके पैरों और हाथों से पहचाना कि ये मेरी बहन है। बीवी को मारकर शौहर का पिकनिक पर जाने का ड्रामा। जिस रात उन्होंने पहली दफा वॉइस नोट भेजा था उसी रात उनका मर्डर कर दिया गया था। कम उम्र मुलाजमा घर की मालकिन कैसे बनी? 14-15 साल की बच्ची इनके घर में काम करने के लिए आती थी। 14-15 साल की बच्ची से शादी कर ली। मुअय्यना मुल्जिम की 4 शादियों का इंकशाफ। माले वालों ने बताया कि उसकी एक और चौथी शादी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। और आज टीम इंकशाफ मौजूद है कराची के इलाके कुरंगी में, और जिस गली में मैं मौजूद हूं ये गली है सकीना की। वही सकीना जो माँ बाप की लाडली थी, वही सकीना जो बहन भाइयों की चहीती थी, वही सकीना जिसके बेतहाशा ख्वाब थे, वही सकीना जो शादी के बाद 3 बच्चों की माँ बनी, और वही सकीना जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों की खुशियाँ देखना चाहती थी। लेकिन क्या हुआ कि आज वो सकीना इस दुनिया में नहीं बल्कि उसी गला कटी लाश मिली। जी हाँ, आपको लेकर चलते हैं सकीना के घर और जानते हैं कि आखिर क्या हुआ उसके साथ कि इतनी बेदर्दी के साथ उसका कत्ल किया गया। इस वक्त मेरे साथ सकीना की फैमिली मौजूद है। अनवर साहब हैं, उनकी बहन शहनाज हैं, उनके भाई इमरान और खाला और खालू भी यहाँ हैं। तो सबसे पहले उनके वालिद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। अली अनवर साहब क्या करते हैं आप? सर मैं एक रिटायर मुलाजिम। तो अली अनवर साहब कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा ताल्लुक एबटाबाद से सर, लेकिन मैं 50 साल से कराची में रही हूँ। हुई थी। और कितने बच्चे थे आपके? मेरे तकरीबन 8 बच्चे हैं सर। 3 रज़ाए इलाही हो गए और उनमें सकीना भी मौजूद है और 5 बाकी अभी। अच्छा, तो कितने बेटे कितने बेटियाँ? 2 बेटे 4 बेटियाँ। और जो सकीना थी किस नंबर पे थी? तीसरे नंबर पर सर। इनकी कितने अरसे पहले आपने शादी की थी? सर 2009 में इनकी जानजेब से शादी हुई। जहांजेब कौन थे? जानजेब मेरी घरवाली का भतीजा था सर। कहते हैं अपने मारे भी तो छाँव में फेंकते हैं, लेकिन जहाजेब ने जो जुल्म ढाया ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। जिस रात उन्होंने पहली दफा वॉइस नोट भेजा था उसी रात उनका मर्डर कर दिया गया था। और वो करता क्या था जहांजेब? ये डॉक्टर अब्बास के उसमें एक ड्राइवर था, मामूली सा 8-9 हज़ार रुपये की सैलरी थी। वो अलग रहते थे या वो अपने घर में रखा हुआ था उन्होंने? जॉइंट फैमिली में तो सर अब हो गई, पहले वो अलग दोनों मियाँ बीवी ही रहते थे। तो इनका गुजारा हो जाता था कि आप एक जितने वो पैसे कमाते थे? सर बात यह है कि बच्चे तो बाद में हुए ना, 2 मियाँ बीवी, उनका गुजारा हो रहा था। कैसा रवैया था जहांजेब का? सर हमने उस रवैये में मेरा ख्याल है ईद के 4 या 5 दिन के बाद वो आई थी, बच्चियाँ आती हैं, तो उसने थोड़ी सी शिकायत की थी कि हमारे कुछ मामलात चल रहे हैं, लेकिन हमारी सास और हमारे जो सौतेले पहली बीवी के बच्चे हैं वो जब चले जाएंगे 31 तारीख को तो कुछ मामलात बेहतर हो जाएंगे। सौतेले बच्चों के तस्करे से कहानी में एक नया मोड़ आ गया। सकीना से पहले कौन था जहांजेब की ज़िंदगी में? ये कहानी कई तहलका खेज इंकशाफात से भरी है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनकी शादी पहले भी हुई थी जहांजेब? जनाब उसकी पहली शादी थी, उसमें से 3 बच्चे हैं जवान यंग शादीशुदा। नहीं, तो वो शादी जहांजेब ने की तो आपको इल्म में था? वो उसको तलाक दे चुका था। मुझे एक बात बताइएगा कि सकीना आपसे बड़ी थी? नहीं सर, छोटी नहीं, सबसे बड़ी आपसे छोटी थी। तो जहांजेब की पहले भी कहीं शादी हुई थी? जी सर। आपके कज़न की? तो वहाँ पे क्या तनाज़ा हुआ था जो उन्होंने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दी थी? बस ये सुनने में आ रहा था कि उनकी आपस में बनती नहीं थी। वो भी थोड़ी सी एज में भी उनसे बड़ी थी। अच्छा। फिर सकीना से उन्होंने बहुत पसंद की शादी की, तो इसलिए फिर हम लोग भी एग्री, पहले तो हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन फिर हम लोग एग्री हो गए। और जब पहली बीवी को उन्होंने डिवोर्स दी तो बच्चे माँ के पास चले गए? जी, थे माँ के पास ही थे। आप इनके पास नहीं थे? नहीं। अच्छा, जब इनकी शादी शुरू में होती है 2009 में, तो कैसे आपस में मामला थे? खुश थे दोनों मियाँ बीवी? पहले बिल्कुल मतलब मियाँ बीवी थे ये, फिर बच्चे इनके हुए तो ये अकेले ही रहते थे, इनके मतलब अच्छी थी। लेकिन जब अब बच्चे आ गए थे उनके पहली बीवी के, फिर उनकी वालदा भी आ गई थी जहांजेब की, फिर एक भाभी भी आ गई थी, जिसकी वजह से इनके 11-12 लोग घर में मौजूद थे। नहीं, ये आप ये कह रहे हैं कि पहले मियाँ बीवी अकेले रहते थे, फिर इनके अपने 3 बच्चे हो गए, तो आपने कहा जो पहले से बच्चे जो थे इनकी पहली वो भी इनके पास आ गए थे। वो कब आए इनके पास? उन्हें तकरीबन 6 से 8 महीने हो गए थे इनके पास। अच्छा, इसी साल 2022 में ही? जी सर।
वो इनके पास आके रहने लग जी गए? सर, जी सर। और पहली बीवी भी पास आके पहली बीवी आई ज़रूर थी कराची में, लेकिन वो उनके पास नहीं रही। उनके भाई हैं गगर फाटक में, वो उनके पास उनकी रिहाइश थी। आपकी बहन ने आपको क्या बताया कि क्यों उसके पहले बीवी के बच्चे वापस आ गए? उन्होंने ये कहा कि हम मतलब वालदा के पास रहना नहीं चाहते, हम आपके पास रहना चाहते हैं। तो मेरी बहन भी उनको बहुत लाइक करती थी, उनको बहुत खिदमत, बहुत ख्याल करती थी। आपस में अच्छा ताल्लुक जी था? सर। तो इस पे मसले कहाँ शुरू हुए फिर? कुछ टाइम वो पहले आई थी, ईद बकरा ईद के फ़ौरन बाद। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि थोड़ा सा हमारे तनाज़ा चल रहे हैं, जिस पे ये बच्चे चले जाएंगे, मेरी सास भी चली जाएंगी, तो कुछ बेहतरी आ जाएगी। तो मैंने बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा अभी मैं कोई आपको परेशान नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन जब भी चले जाएंगे फिर मैं आपसे मामला तो शहनाज, आपके ख्याल में क्या तनाज़ा था उनका? क्या पैसे कम कमा रहे थे वो, घर में मेहमान ज़्यादा आ गए थे, इस तरह की फाइनेंशियल मसला था या? सर पैसे तो अच्छे खासे कमा रहे थे अपने, वो मतलब डिपॉजिट भी कर रहे थे, लेकिन वो सकीना को थोड़ा सा खर्चे वगैरह में तंग करते थे वो। अच्छा, वो जो बच्चे आए थे उनकी पहली बीवी से, वो कोई काम वगैरह नहीं करते थे? वो अपने फादर के साथ में मतलब वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। जैसे टाइमिंग रखी हुई थी कि 6 घंटे जहाँ से जाके दुकान पे बैठेंगे, फिर उनका बड़ा बेटा जाएगा, फिर छोटा बेटा जाएगा। इस तरीके से उन्होंने टाइमिंग रखी हुई थी कि शॉप पे किराना की दुकान थी इनकी। लेकिन इस बात में मियाँ बीवी पे झगड़े शुरू हो गए थे। सौतेले बच्चों की वापसी के बाद घर में झगड़े बढ़ने लगे, लेकिन मामला इस नहज तक पहुंच जाएगा ये तो किसी के वहमो गुमान में भी ना था। अच्छा, मैं इमरान ये बात समझना चाह रहा हूँ कि कत्ल तो बहुत एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके वो इंसान कोई स्टेप लेता है ना, जब बिल्कुल कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता और कोई इंसान बहुत ही गुस्से वाला हो या बिल्कुल ही दिमाग से अकल से आ रही हो। जी, जहाज़ेब जो था वो क्या आपकी बहन पे पहले तशद्दुद किया करता था, हाथ उठाता था? कभी कभी आके बताती थी मारा है। कब आपके इल्म में ये बात आई कि आपके जो बहनोई हैं आपकी बहन को मारते हैं? तकरीबन ईद से पहले। उससे पहले नहीं हुआ था? नहीं, उससे पहले नहीं। यानी जो 2009 से लेके 2021 तक कभी कोई मसला मारपीट का नहीं हुआ था? नहीं। यानी कि जब वो पहली बीवी के बच्चे भी आ गए और फिर जो ये उनकी सास भी आ गई, उनकी भाभी भी आ गई, बहुत सारे लोग आके जब रहने लग गए तो ज़ाहिर बात है घर में मसाइल शुरू हो गए थे। इन 7-8 महीनों में उन्होंने 2 से 3 दफ़ा तशद्दुद किया। तो वो कोशिश करती थी कि वो खुद इस चीज़ को हैंडल कर लें, हम तक ना प्रॉब्लम्स पहुँचाएँ, क्योंकि हमारी वालिदा के इंतकाल के बाद थोड़ा सा हम भी बहुत डिस्टर्ब थे इस चीज़ के लिए। तो वो कोशिश करती थी कि वो अपने आप मसलों को खुद ही हैंडल कर ले, हम तक वो कोई कंप्लेन नहीं पहुंचाती थी, बस सरसरी बात कह देती थी कि घर में ऐसा चल रहा है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और हम जितने भी केसेस कवर करते हैं हमारे सामने बात आती है कि जब पहली दफ़ा तशद्दुद करता है शौहर बीवी पे तो उसी वक्त उसको सख्ती से रोकना चाहिए। और ये जो भी लड़की है, जो भी बहन बेटी है, उसको जाके अपने घर वालों को ज़रूर एतमाद में लेना चाहिए कि मैं जहाँ पे ससुराल में हूँ वहाँ पर मेरे पे हाथ उठाया गया है या किसी किस्म का तशद्दुद हुआ है, और उसमें घर वालों को ज़रूर इन्वॉल्व करें। हमारे यहाँ लड़कियों की तरबियत ये दी जाती है कि बेटा हाथ उठ गया, आप चुप हो जाओ, खामोशी से बर्दाश्त कर लो। जब आप खामोशी से बर्दाश्त करते हैं तो वो जो इंसान जो जालिम होता है, तशद्दुद करने वाला होता है, उसे और शय मिलती है। उसको ये लगता है कि नॉर्मल बात है, ये इससे कोई मसला नहीं होगा, मैंने आज हाथ उठाया है, कल मैं किसी चीज़ से भी उठा के मार सकता हूँ। और फिर यही करते करते बात जो है ये कत्ल तक पहुँच जाती है। सकीना की खामोशी का नतीजा किस कदर खौफनाक निकला। जहाज़ेब ने इसी दौरान कैसे रचाई एक और शादी, घर की मुलाजमा घर की मालकिन कैसे बनी, मुलजिम ने खुफिया तौर पर कर रखी थी कितनी शादियाँ, ये तहलका खेज इंकशाफात दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। तीन बच्चों की मां की गला कटी लाश। बहुत बुरी हालत थी, मैं उसके चेहरे को पहचान नहीं सक रही थी। मैंने उसको उसके पैरों और हाथों से पहचाना कि ये मेरी बहन है। बीवी को मारकर शौहर का पिकनिक पर जाने का ड्रामा। जिस रात उन्होंने पहली दफ़ा वॉइस नोट भेजा था उसी रात उनका मर्डर कर दिया गया था। कम उम्र मुलाजमा घर की मालकिन कैसे बनी। 14-15 साल की बच्ची इनके घर में काम करने के लिए आती थी। 14-15 साल की बच्ची से शादी कर ली। मुय्यना मुलजिम की 4 शादियों का इंकशाफ। माले वालों ने बताया कि उसकी एक और चौथी शादी है। सकीना की वालदा कब इंतकाल हुआ? 2 साल हो गए। तो आप सकीना से क्लोज थी? बहुत कम मिलना जुलना था, इतना ज़्यादा नहीं आना जाना था। तो वो कैसे रहते थे? क्योंकि एक तरफ आपके भाई का बेटा है, एक तरफ बहन की बेटी है, तो आप तो ज़्यादा हालात को जानती होंगी। सही रह रहे थे,
सही तरह से रह रहे थे। और जब ये दूसरी पहली बीवी के बच्चे भी आके साथ रहने लग गए, तनाज़े इनके बच्चों के आने से ही बने। भाभी भी आ गई, माँ, चलो वालदा को तो बुलाया था ऑपरेशन के लिए, फिर बहू आ गई, फिर बेटी आ गई, तो इस तरह जो ना बस। तो आपके इल्म में कब बात आई कि इस पे इनका झगड़े हो रहे हैं? मेरे पड़ोस में उनके मामू रहते हैं, मामी रहती है, वो आते थे मेरे पास, तो वो मुझे बताते रहते भाई और भाभी कि भाई आज उसका सकीना का जहाँ पर झगड़ा हुआ है, इस बात पे झगड़ा हुआ, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। किस बात पे झगड़ा होता था? बस ये ज़्यादातर वो ज़ाहिर बात है, वो इतनी फैमिली थी, एक सकीना अकेली काम करने वाली, उसकी तो सकीना की मदद भी नहीं करते थे इतने सारे लोग? जो नहीं करते थे, वो अपने अपने कमरों में घुसी रहती थी। और सकीना ही सबकी खिदमत कर रही है? सबकी खिदमत। छोटी सी 1.5 साल की बच्ची भी इसकी थी। बच्चों के सौतेले बेटों के कपड़े धो के प्रेस करके टांग के रात को सुबह 11 बजे उठते थे, उनके लिए ताज़ा नाश्ता बना के देना करना, बहुत उनकी खिदमत करती थी। अगर वो कुछ कहती भी होगी तो फिर जहाज़ेब को गुस्सा आता होगा कि मेरे वो भी मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है, मेरी वो यही कहती थी भाई इनको भिजवा, तो वो कहता था मैं नहीं भिजवा रहा, इधर ही रहेंगे, इधर ही इनको सेट करूँगा। तो यानी एक तरह का एक बर्डन बन गए थे, क्योंकि जब स्पेशली हमारे यहाँ ये भी बड़ी देखा गया है कि जब किसी घर आप जाते हैं और स्पेशली अगर ऐसे कोई हालात हो जाए, जैसे कोविड में बहुत सारी फैमिलीज़ आगे पीछे हुई, कहीं किसी का ज़रिया माश ख़त्म हो गया तो अपने रिलेटिव्स की तरफ चला गया, तो वहाँ पर आप मेहमान बन के ना रहें, फिर आप उस घर के फ़र्द बन के रहें, हाथ बटाएं, चीज़ें करें, और ये वो नहीं कर रहे थे। सकीना को बिल्कुल एक काम पे लगाया हुआ था और बाकी पूरे जो 7-8 लोग जो वहाँ पर आ गए थे वो फिर शहनशाहों की तरह वहाँ पे रह रहे थे, और इसी बात पर झगड़ा होता था। सकीना कहती थी कि मैं सबके कितने काम करूँ, और इस चीज़ को लेके मामला शुरू हुए। ये मामलात बढ़ते बढ़ते कैसे एक भयानक रूप धार गए। ये क़यामत टूटने से पहले क्यों किसी को भिनक तक ना पड़ी। प्लान मर्डर था और इंतहाई बेदर्दी के साथ उनको कत्ल किया गया। पहले तशद्दुद किया गया, फिर गला काटा गया। आपका जहाज़ेब के साथ कोई मिलना जुलना था? सर कभी कभार जैसे ईद शबरात पे मकसद है कि मुलाकात हुई, फ़ोन पे बातचीत हो गई, इतना ज़्यादा क्लोज नहीं थे हम। कैसी तबीयत का मालिक था जहाज़ेब? जज्बाती था थोड़ा बहुत, मकसद है कि कोई इतना मसला नहीं था जिसके ऊपर ये मसला बना कि शुरू में बिल्कुल सेट रह रहे थे। ये बच्चे आने के बाद ही जब बड़ी बेगम उसकी आई तो उसके ऊपर तनाज़े बने। इनकी कोई और शादी भी हुई है? जनाब, इनकी एक शादी उसी कॉलोनी में, तीसरी शादी जो थी उसमें से एक बच्चा अभी भी है, और बच्ची भी मेरा 17 या 18 साल की। ये कौन सी शादी थी और ये कब हुई? सर ये मेरा ख्याल है 2018 में, उसने ये 18 या 19 में ये गालबन, मेरे पास उसके कागज़ मौजूद हैं। उसकी शादी हुई और फिर उसको डिवोर्स भी हो गया, और उसमें से 2009 में एक उनकी पहले शादी हुई थी जिनको उसने डिवोर्स दे दी थी, उसके बाद दूसरी शादी आपकी बेटी से हुई? सर एक शादी उसकी 1994 या 95 में हुई, जो पहली सफिया बानो से। वो सफिया बानो पहली बीवी थी। 2009 में उसकी सकीना से शादी हुई। हाँ। और उसके बाद 2018 में उसने एक और बलोच लड़की से जो उसके घर में काम करती थी उससे शादी हुई, उसमें से एक बच्चा है। उसके बाद अभी पुलिस को जो माले वालों ने बताया कि उसकी एक और चौथी शादी है जो 7 महीने पहले उसने की है। वो माले वालों ने पुलिस को ये कहा है। 4 शादियों के इंकशाफ ने टीम इंकशाफ को भी चौंका के रख दिया। शादी पर शादी करने वाला कैसे जुल्मों सितम की सारी हदें फलांग गया। कितनी बेरहमी के साथ बीवी को ज़िबाह करके फैमिली के साथ पिकनिक पर जाने का बहाना किया। सकीना की फैमिली को किसने बताया कि घर में सकीना की लाश पड़ी है। वहाँ आपकी बेटी और आपके जवाई का झगड़ा हुआ और आपकी बेटी की डेथ हो गई है, और वो मेरे ख्याल में डेड बॉडी उधर पड़ी हुई है। ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। तीन बच्चों की मां की गला कटी लाश। बहुत बुरी हालत थी, मैं इसके चेहरे को पहचान नहीं सक रही थी। मैंने उसको उसके पैरों और हाथों से पहचाना कि ये मेरी बहन है। बीवी को मारकर शौहर का पिकनिक पर जाने का ड्रामा। जिस रात उन्होंने पहली दफा वॉइस नोट भेजा था उसी रात उनका मर्डर कर दिया गया था। कम उम्र मुलाजमा घर की मालकिन कैसे बनी। 14-15 साल की बच्ची इनके घर में काम करने के लिए आती थी। 14-15 साल की बच्ची से शादी कर ली।
मुबैना मुलजिम की 4 शादियों का इंकशाफ। माले वालों ने बताया कि उसकी एक और चौथी शादी है। इतनी शादियां, मतलब एक आप कह रहे हैं सफ़िया से की उसने 2, जो पहली बीवी थी, इससे 3 बच्चे हैं। सबिया बानो से पहली शादी की जी 2095-97 में। बिल्कुल, मेरे पास अभी मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे पास कागज मौजूद और है। फिर उसको डिवोर्स देती, 3 बच्चे थे, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने शादी की इनकी बेटी सकीना से और हंसी खुशी सारे रह रहे थे। 2018 में ये मामला खुलता है कि उनकी एक शादी निकल आती है, और वो भी जो घर में काम करने वाली लड़की है उससे वो कर लेते हैं। आपके इल्म में ये बात कैसे आई? सर, मेरे इल्म में ये सकीना ने ही डाली कि ये बात भी है, लेकिन उसको भी फिर उसने तलाक दे दी। शहनाज, आपकी बहन ने आपको कब बताया कि जो तीसरी शादी कर ली उन्होंने? सर हमारी बहन हमारे पास नाराज़ होकर आई हुई थी। अच्छा, नाराज़ हो गई थी। मतलब 7 वाले घर में हमारे साथ रहती थी वो। तो उस पर जब कुछ टाइम के बाद जब जहाज़ेब मेरे घर आए तो मुझे कहने लगे कि मेरी आप सकीना से सुलह करवा दें। तो मैंने उनसे कहा जब आपकी नहीं बन रही तो आप सुलह ना करें। तो वो सुबह शाम, क्योंकि मैं टीचिंग करती थी, तो सुबह शाम में दरवाजे पे बैठे होते थे कि मेरी आप सुलह करवाएं। तो मैंने कहा मैं सुलह कैसे करवाऊं जब आपकी तो जब बनती इतना नहीं वो है। साथ रहना चाह रहे थे तो फिर तीसरी शादी क्यों की थी? तीसरी शादी हो चुकी थी। तीसरी शादी हो चुकी थी सर। वो 14-15 साल की बच्ची उनके घर में काम करने के लिए आती थी। 14-15 साल की बच्ची से शादी कर? 14-15 साल की। और जंजेब जो है वो तकरीबन 60-62 साल उनकी एज है। फिर उसमें उन्होंने से शादी की, उससे फिर एक बेटा पैदा हुआ जिसको उसको फिर डाइवोर्स कर दी। तो जब घर में आने वाली जो ये मेड थी, इससे इनका चक्कर चलना शुरू हुआ, तो आपकी बहन के इल्म में ये बात थी कि इस तरह कोई चक्कर जो है मेरा शौहर? पहले नहीं था हमारी बहन इल्म में, इसलिए कि बहन तो हमारे पास थी, अलग वो घर में रह रही थी दोनों बच्चों को लेकर। तीसरी बच्ची उसकी नहीं पैदा तो हुई थी। नाराज़ होकर आई भी क्यों थी वहाँ से? यहाँ पर आने का मसला यही था कि उसने जब पता चला कि ये इसके साथ इसके चक्कर चल रहा है, हाँ। तो वो वहाँ से आ गई यहाँ मेरे पास। जी हाँ, ये तीसरी शादी भी मियाँ बीवी के बीच दूरियों का सबब बनी। तहम बाद में जहाज़ेब ने इस लड़की को तलाक दे दी और नाराज बीवी सकीना को मनाकर वापस ले गया। बज़ाहिर सब ठीक हो गया, लेकिन दरपर्दा सब ठीक नहीं था। शहनाज, मुझे ये बताएं कि उस दिन क्या हुआ था? 26 तारीख को रात को 9:30 बजे उसकी एक वॉइस आई है तमाम रिश्तेदारों के पास। और उसके बाद क्या वॉइस में उसने अपने भतीजों की तस्वीरें लगाई हुई थी। तो हमारे घर से एक बच्ची ने कहा कि आपने उस भतीजे की लगाई है, इसकी नहीं लगाई। तो उसने कहा उसकी मेरे पास है नहीं, तो ये भी मेरा भतीजा है, मैं इसका क्यों ना लगाऊं। बस इतनी सी वॉइस आई है। अच्छे मूड में लगनी थी? जी बिल्कुल, मैं आपको वॉइस भी सुना सकता हूँ, बहुत बेहतरीन मूड में। और वो आवाज़ हमारा दिल निकालती है जब उस आवाज़ को हम सुनते हैं। उसके बाद सर 27 तारीख को 11:15 बजे रात को मैं छत पे सो रहा था और मेरा इमरान और उसकी वाइफ मेरे पास आए। ये आप बात बता रहे थे, जो वॉइस नोट लास्ट भेजा है वो 26 तारीख को? वो 26 का था, और मैं 27 तारीख की 11:15 बजे रात की बात कर रहा हूँ। 27 तारीख के ये मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि हमारे पास एक नामालूम नंबर से कॉल आई है, वो ये कह रहे हैं कि सकीना को कत्ल कर दिया है। वो कॉल इमरान के पास आई? इमरान, आप कहाँ पे थे जब आपकी कॉल आई? मैं घर पे ही था सर। तो मुझे बताएं, आप घर पे थे, कॉल आती है अननोन नंबर से? जी। और आपके पास रिकॉर्डिंग भी है वो? जी। अच्छा, क्या कहते हैं वो? सर वो मेरी वालदा का नंबर था, वो मेरी वाइफ चला रही है, उस नंबर पे कॉल आई है। तो वाइफ ने उठाया, उन्होंने बोला ये देखना कैसा नंबर है। जब मैंने बात की तो मैं स्पीकर खोलने की जगह मेरा हाथ रिकॉर्डिंग पे लग गया। कौन था कॉल करने वाला और कॉल करके किस दर्दनाक राज को किया गया फाश? हेलो 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 जी जी, ये बैंस कॉलोनी से बात कर रहा हूँ। आपकी बेटी और आपके जवाई का झगड़ा हुआ और आपकी बेटी की डेथ हो गई है, और वो मेरे ख्याल में डेड बॉडी उधर पड़ी हुई है, तो आप जाके पता कर लें वहाँ। तो मेरी बेटी किधर से आई? ये बैंस कॉलोनी से, मतलब जानजेब आपका क्या लगता है? जानजेब तो बहनों ही है मेरा। हाँ, बस उसकी और उसकी वाइफ की मेरे ख्याल में दिन में कुछ झगड़ा हुआ और उसकी डेथ हो गई है। डेथ किसकी हुई है? वो उसकी वाइफ की। चलो मैं मालूमात करता हूँ। बस आप वहाँ जाके पता कर लें, क्योंकि उसका बंद मिल रहा है, मुझे किसी ने मैसेज किया है, मैं इसलिए आपको सलाह दे रहा हूँ। आप हो कौन? मैं उसका दोस्त वहीं पे रहता हूँ, मुझे किसी ने बताया, मैं इसलिए आपको मैसेज दे दिया। चलो आप अभी, चलो मैं मालूमात करता हूँ। आप जाके वहाँ चेक कर लें, जाके वो घर में उधर ही पड़ी है डेड बॉडी। इसने ये बताया तो हमने उनके तमाम नंबरों पे उनको ट्रेस किया हमने। कोई नंबर खुला हुआ नहीं था, ना यहाँ का
ना जानजेब के, ना उनके रिश्तेदारों के और ना पिंडी वालों के। अच्छा, सब तमाम मोबाइल बंद थे। जब मोबाइल बंद थे तो फिर हमने अलादिता को फ़ोन किया, लेकिन अलादिता भी फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा था, या फ़ोन बंद था या कहीं उसके बाद हमने उसकी बेगम को किया, उसने भी अटेंड नहीं किया। तो फिर हमने अपनी शनाज को फ़ोन किया, तो उस वक्त फिर उसकी मासी ने उसको मतलब फ़ोन किया और पता चला, तो मैंने शनाज को और उसके घर वालों को यहाँ से निकाला। जाके चेक करेंगे सब मामला क्या। शहनाज, आप मुझे बताएं, जब आप वहाँ पहुँची तो वहाँ पे क्या सूरत हाल थी? सर पहले तो यहाँ बारिश लगी हुई थी, रास्ते बहुत ख़राब थे, बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचे। जब हम वहाँ गए तो कितने बजे आप पहुँचे? तकरीबन 1 बज गया था सर। रात के 1 बजे? जी सर। तो तब लॉक लगे हुए थे बाहर। और ये कहाँ पे था इनका घर? भैंस कॉलोनी में। भैंस कॉलोनी बाहर लॉक लगे हुए थे सर। मैंने बहुत देर पीटा, शायद हो सकता है कि लॉक लगा के अंदर सो रहे हों, लेकिन गेट नहीं खुला। फिर मैंने अपने भाई को कॉल की, मैंने कहा भाई यहाँ तो लॉक लगे हुए हैं। तो किसी ने कहा पड़ोस मोहल्ले से किसी से पूछो कि हमें से कॉल आई है, परेशान है कि मसला क्या है। मसला क्या था, क्या हुआ था इस घर में? टीम इंकशाफ जब जाए वक़ुआ पर पहुंची तो हौलनाक हकीकतों का पर्दा हुआ चार। इस वक्त हम भैंस कॉलोनी में जाए वक़ुआ पर पहुंचे हैं, जहां पर इंतहाई बेदर्दी के साथ सकीना का मर्डर किया गया। और मैं बताना चलूँ कि 26 जुलाई को उन्होंने अपने फैमिली व्हाट्सएप में लास्ट वॉइस नोट भेजा था, जिसमें वो फैमिली के हवाले से कोई बात कर रही थी। उसके बाद क्या होता है किसी को नहीं पता, लेकिन 27 तारीख को जब रात को इनको एक नामालूम नंबर से कॉल आती है और कहा जाता है कि आपकी बहन की लाश उसके घर में पड़ी है, तो उनकी बहन जो है शहनाज यहाँ से वहाँ जाती हैं और उससे पता यही चलता है कि 26 तारीख को ही जो था, जिस रात उन्होंने वॉइस नोट भेजा था, उसी रात उनका मर्डर कर दिया गया था। और ये वो घर था जहाँ पर वो मुकीम थी पिछले 3 साल से। और जब शहनाज यहाँ पर पहुँची हैं तो शहनाज ने इनको इतला मिलती है रात के 12 बजे। उस रात बारिश भी हो रही थी कराची में, और वो जब रात के 12 बजे करीब यहाँ पहुँचती हैं तो ऐसे ही ताले लगे हुए होते हैं और वो दरवाजे बजाती हैं। वो फिर अपने भाई को फ़ोन करती हैं कि भाई यहाँ तो ताले लगे हुए हैं, मैं किससे वो बात करूं। हो सकता है किसी ने प्रैंक कॉल की हो, किसी ने झूठी कॉल की हो, लेकिन दिल को तसल्ली नहीं हो रही थी। तो वो फिर गली में आगे जाती हैं और गली में आगे एक आदमी सो रहा होता है, उसको उठाती हैं, उससे पूछती हैं कि भाई ऐसे ऐसे सीन है, आप जहाँजेब को जानते हैं? तो कहता है कि वो लोग तो पिकनिक पे गए हैं, लेकिन उनका दिल फिर भी नहीं मानता। और वो फिर वहाँ से थाने जाते हैं, फिर पुलिस को लेके आते हैं और फिर पुलिस की मौजूदगी में ताले तोड़े जाते हैं। यह वो मनाजिर जब पुलिस मौके पर पहुंची और अंदर सकीना की लाश पड़ी थी, जिसे बेपनाह तशद्दुद के बाद गला काट कर किया गया था हलाक। इनका कोई पड़ोसी कौन है? जिस पड़ोसी मोहल्ले वालों को बुलाया, वहाँ वो लॉक तोड़े। जब हम घर के अंदर गए तो बिल्कुल अंधेरा सन्नाटा पड़ा हुआ था और सहन का पंखा ऑन था। तो पुलिस वाला मुझसे कहता है देखो बाजी घूमने फिरने गए हैं और पंखे खुले छोड़ गए। तो मैंने उनसे कहा, मैं शायद जल्दी में होंगे, आप बंद कर दें। जब उन्हें लाइट ऑन की तो एक कमरे को कुंडी थी और एक को लॉक था। तो कहने लगे कुंडी वाले कमरे में क्या है। जब कुंडी वाला कमरा खोला तो अंदर मेरी बहन की लाश चरपाई पे मौजूद थी, जिस पे मैं शोर मचाती हुई, रोती कर लाती हुई बाहर आई। मैंने भाई से कहा, अपने शोर से कहा, मैंने कहा से लाश अंदर मौजूद है। फिर मैंने पुलिस वालों से कहा कि दूसरे कमरे को भी चेक करें, ये ना हो कि कहीं इसके बच्चे भी ना हो अंदर। उन्होंने वो कमरा भी ताला तोड़ा, कमरे को चेक किया, टैंकी के ढक्कन उठाए, ऊपर छतों पर गए, सब जगह गए, लेकिन उन्होंने कहा बच्चा कोई नहीं है, सिर्फ आपकी बहन की लाश ही है। फिर उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई, हमें जिना लेकर गए। कब हुई थी कत्ल की ये वारदात? मेडिकल रिपोर्ट के बाद हुआ कौन सा चौंका देने वाला इंकशाफ? मुल्जिम ने कत्ल के बाद कैसे रचाया पिकनिक पर जाने का ड्रामा? पुलिस मुल्जिम को क्यों नहीं कर पा रही गिरफ्तार? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। तीन बच्चों की मां की गला कटी लाश। बहुत बुरी हालत थी, मैं उसके चेहरे को पहचान नहीं सक रही थी। मैंने उसको उसके पैरों और हाथों से पहचाना कि ये मेरी बहन है। बीवी को मारकर शौहर का पिकनिक पर जाने का ड्रामा। जिस रात उन्होंने पहली दफा वॉइस नोट भेजा था, उसी रात उनका मर्डर कर दिया गया था। कम उम्र मुलाजमा घर की मालकिन कैसे बनी? 14-15 साल की बच्ची इनके घर में काम करने के लिए आती थी। 14-15 साल की बच्ची से शादी कर ली। मुय्यना मुल्जिम की 4 शादियों का इंकशाफ। माले वालों ने बताया कि उसकी एक और चौथी शादी है। और जब वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं सकीना की डेड बॉडी को,
तो पता चलता है कि वो 1 से 2 दिन पुरानी है, यानी कि जिस रात उन्होंने पहली दफ़ा वॉइस नोट भेजा था उसी रात उनका मर्डर कर दिया गया था। अब सवाल यह है कि उस रात घर में कौन कौन मौजूद था, क्या वो 11 अफराद जो हमें साथ थे 5-6 महीने से वो सारे के सारे थे, या फिर मियाँ बीवी अकेले थे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है निशान है, क्योंकि इन्होंने नॉमिनेट सिर्फ उस केस में जहाज़ेब को किया है, उसके बच्चों को और उसकी सास को, जो बाकी लोग हैं उनको नॉमिनेट नहीं किया। लेकिन ये बात सबको मालूम है कि वो सब लोग इसी घर में मुकीम थे और तकरीबन 6-7 महीने से इस घर में वो सब साथ रह रहे थे। और जिस कंडीशन में जो डेड बॉडी मिली है वो बहुत ही दर्दनाक है। उसमें तस्वीर में नज़र आ रहा है कि बेपनाह तशद्दुद हुआ है सकीना के ऊपर, और फिर बाद में गला भी काटा गया। और जैसे कि फैमिली ने बताया कि इनके एक जो उसके बहनोई हैं, बड़े बहनोई जहाज़ेब के, उनका जो कि पुलिस में कोई बड़े ऑफिसर, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि आप यहाँ थाने में फ़ोन करके उन्होंने कहा कि भाई आपने FIR क्यों काटी, तो खुदकुशी का केस है। लेकिन जब आप डेड बॉडी को देखते हैं और जो इनिशियल मेडिकल रिपोर्ट उसमें साफ पता चल रहा है कि ये ख़ुदकुशी नहीं है बल्कि ये प्लान मर्डर था और इंतहाई बेदर्दी के साथ उनको कत्ल किया गया। पहले तशद्दुद किया गया, फिर गला काटा गया। पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है, हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं रज़ा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और क्योंकि अभी तो इस घर की जो चाबियां हैं वो अभी पुलिस के पास हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन हमारे जो रज़ा हैं इनकी बात हुई थी IO से, इनसे पूछते हैं कि अभी तक क्या पुलिस ने कार्रवाई की है और जहाज़ेब के अलावा किसी को शामिल तफ्तीश किया है कि नहीं। जो तफ्तीशी अफसर हैं इस केस के, अली, उनसे मेरी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि ये बाकायदा प्री प्लान जो है मर्डर किया गया है, क्योंकि शाम के वक्त तकरीबन 7-8 बजे जो मुल्ज़िम है उसने अपने फ़ोन बंद कर दिए थे और जो मकतूला है उनका भी नंबर जो है बाकायदा बंद कर दिया गया था। और उसके बाद वो आखिरी जो कॉल होती है उससे मुल्ज़िमान तक पहुंचा जाता है, पुलिस का ये कहना है कि, लेकिन उसने किसी को कॉल नहीं की। उसने जो मुल्ज़िम ने पिंडी में अपने रिश्तेदार को कॉल की थी, आखिरी कॉल जो की थी। और उसके बाद जब पुलिस यहाँ पर पहुँची है, उन्होंने जो मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे किए हैं तो उनको मालूम हुआ कि जो मुल्ज़िम है वो दुकान जो है बंद करके चला जाता था, उसके बाद दोबारा आता था। तो उस वक्त भी उसने ऐसा ही किया, अपनी दुकान जो है उसने बंद कर दी थी और वो बाकायदा घर चला गया था। उसने वारदात की और पुलिस का कहना है 26 से 27 के दरमियान ये जो है मर्डर किया गया है। और उसने जब मर्डर कर लिया उसके बाद 1-2 बजे के बाद वो दोबारा आया है और दुकान खोली है और कोई चीज़ें जो है तलाश कर रहा था, जो एनी शाहिदीन ने भी पुलिस को बताया। यानी कि उस रात जिसने मर्डर किया 26 की रात को, क्योंकि डेड बॉडी 27 को मिलती है, जो कि 1-2 दिन पुरानी लाश बाद में पता चलता है मेडिकल रिपोर्ट में आता है कि पुरानी लाश थी। तो यानी 26 की रात को मर्डर करने के बाद दुकान खोलता है और फिर मेरे ख्याल उसके बाद वो पिकनिक का बहाना करके सारे मोहल्ले वालों के सामने निकल जाते हैं। पिकनिक का बहाना करते हैं और उसके तासुरात से ऐसा नहीं लगता है कि उसने कोई वारदात की हो। और मामूल की जो है शोर शराबे की आवाज़ आती हैं, जो एनी शाहिदीन ने भी पुलिस को बताया है। तो तमाम तर लोग यही समझे कि जो है ना मामूल की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो बिल्कुल रिलैक्स होकर जो है आया है और अपनी दुकान खोली है, कुछ चीज़ें ली हैं। उसके बाद जब इतना रश देखा, चीज़ें वगैरह सारी, तो लोगों ने पूछा तो उसको यही बहाना बनाया है कि हम लोग सब पिकनिक पे जा रहे हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि जो ये अहले खाना है ये कुछ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने इनको बताया है, ये भी बताया है कि कौन कौन मुलविस हैं वो भी बता दिया जाए, क्योंकि उसके बाद जब देर हो जाएगी तो फिर मामला बहुत ख़राब हो जाएंगे। तो कोऑपरेट कौन नहीं कर रहा? सकीना की फैमिली का तफ्तीशी अफसर कह रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया है इनसे रब्ता हुए भी। हमने ये कहा था कि पिंडी में इसकी लोकेशन आई है। तो इमरान इधर आइएगा। इमरान ये कह रहे हैं कि पुलिस का ये कहना है कि वो आपको कह रही है कि हमारे साथ पिंडी चलें, उनकी लास्ट लोकेशन पिंडी में आई है, तो आप लोग क्यों नहीं जाना चाह रहे, क्या मसला है? सर जाने की बात नहीं, हम चले जाएंगे, लेकिन पुलिस वाले जो है ना सर, हमें तो उन्होंने नहीं बोला लास्ट लोकेशन जो पिंडी की आई है, वो तो नंबर ही बंद होगा, लोकेशन कैसे आएगी सर? जो नंबर मैंने उनकी भाभी का दिया था जो टिकट में था वो भी बंद हो गया था सर। ये तो वो झूठ कह रहे हैं कि नंबर ऑन हुआ हो, वो कॉल रिकॉर्ड। सर हम उनसे ज़्यादा जो है ना काम कर रहे हैं, वो कम कर रहे हैं, हम ज़्यादा कर रहे हैं। हर जगह पे हमने बात कराई, हमें जैसे अभी इनसे बात हुई और ये कह रहे हैं कि पुलिस इस बात पे एग्री है, उनके ऊपर लोकेशन आ गई है पिंडी की, तो वहाँ पर फिर आप जाने का प्लान फिर आप करेंगे? सर अगर लोकेशन है पिंडी की तो आधी रात को भी बोलेंगे हम जाएंगे सर, क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन लोकेशन नहीं है, बस वो ऐसे ही कह रहे हैं हमारे साथ चले ही चले। अब लोकेशन है नहीं सर, हम कैसे जाएँ वहाँ पर? तो इस हवाले से रज़ा क्या कहना है उनका? जैसे कि इनसे भी मैंने इनके वालिद से भी अभी बात की थी, तो उनका भी यही कहना था कि वो ये चाह रहे हैं कि सब असल में रिश्तेदार हैं आपस में। तो इनके वालिद ज़्यादा प्रेफर जो है ये कर रहे हैं कि रिश्तेदारी ख़राब ना हो। तो पुलिस यही कह रही है कि जो मुख्तलिफ लोग हैं, जैसे इनके एक रिश्तेदार घग्गर फाटक पे भी रहते हैं, उनको काफ़ी चीज़ें मालूम भी हैं, लेकिन ये उनको भी जो है अरेस्ट नहीं करवा रहे हैं कि पुलिस उनको गिरफ़्तार करे ताकि चीज़ें मालूम हो सकें और उनकी जो मुल्ज़िमान हैं उनकी गिरफ्त जो है आसान हो जाए। मुझे बताएं कि ये मशकूक तो बहुत सारी चीज़ें थी, इसमें खाली जहाज़ेब नहीं था, इसमें उसके जो बच्चे थे वो भी वहाँ पर घर में मौजूद थे, फिर जो सास भी फ़रार हुई है जिस तरह सकीना की, वो भी एक मशकूक चीज़ थी। यूँ जो थोड़ा सा
तो आप क्या समझते हैं, तो आपने सिर्फ जहाज़ेब को नॉमिनेट क्यों नहीं किया, और फिर पुलिस का ये कहना है कि आप उस तरह से ताउन नहीं कर पा रहे हैं? पुलिस हमें पता है कौन सा तावन चाहती है। अगर वो उनको पता है कि वो वहाँ पर है और हम गिरफ़्तार कर लेंगे तो हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सर। आपको पता है कि जहाज़ेब वहाँ पर नहीं है? मैं रात दिन, मैं कल भी पूरी रात घर पे नहीं था सर। मुझे जितना दुख मुझे है, मेरी बाजू कटी है, दाएं बाजू, जितना दुख मुझे है इतना पुलिस को नहीं है। आप अपने तरीके से पूरी कोशिश करें, क्योंकि सारे फैमिली वाले, सारे खानदान वाले हैं। बिल्कुल। तो आपको इतलात मिल रही है वो कहाँ पर है? नहीं ना सर, मुझे अगर इतला अगर मिले तो मैं यहाँ क्यों बैठूँ? मुझे इस पुलिस की नहीं, मैं वहाँ की पुलिस को भी ये कह सकता हूँ, FIR बता सकता हूँ कि ये कातिल है, इसको आप गिरफ्तार करें, और वो करेंगे। लेकिन पुलिस हमसे जो तावन चाहती है वो बताए हमें, वो ये कहे कि जनाब वो पेशावर में है, हम उसको गिरफ़्तार कर लेंगे, वो पिंडी में है हम गिरफ़्तार कर लेंगे, वो एबटाबाद में हम गिरफ़्तार कर लेंगे। बिल्कुल हम सारे जाने के लिए तैयार होंगे सर। पुलिस हरसूरत कातिल को फांसी के फंदे पर झूलता देखना चाहती है, क्योंकि ये जल्लाद जुल्म की सारी हदें फलांग गया है। उसके बाद हम गए थे आईओ के साथ वहीं पे सकीना के घर पे, तो वहाँ एक बच्चे ने बोला टिकटॉक देखिए। उस टिकटॉक पे शाहजेब ने अपनी वालदा के कंधे पे हाथ रखा हुआ था और माँ का लाडला ये गाना लगाया हुआ था, और जो मेरी छोटी भांजी है वो आगे पार्क में टहल रही थी। शाहजेब कौन है? शाहजेब जंजेब का पहली बीवी का बड़ा बेटा। और वो आपकी बहन के साथ था? मेरी बहन के साथ नहीं था, अपनी वालदा के साथ था। अपनी वालदा के साथ? जो मेरी भांजी है छोटी, आयत नूर 1.5 साल की है, वो आगे टहल रही थी, पार्क घास मास कहीं लगा हुआ था। तो ये उस वाक़े के बाद की बात है? जी उसके बाद की बात है। ये पुलिस को बताया उन्होंने, ये मोहल्ले वालों ने। सकीना की फैमिली ने हमें वो टिकटॉक वीडियोस भी दिखाई। इन वीडियोस में खुशी का समा था। और उस माँ के लिए क्या शेर लिखूं, जिस माँ ने खुद एक शेर को पैदा किया हो। तो आप ये कह रहे हैं कि जब ये मर्डर हो गया, सब चीज़ें हो गई, तो जो पहली बीवी के बच्चे थे जी, वो अपनी वालदा के साथ टिकटॉक बना रहे हैं जी, और ये सकीना के जो छोटे बच्चे हैं वो भी सामने नज़र आ रहे हैं। छोटी एक बेटी सामने नज़र आ रही थी। तो आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए जहाज़ेब के साथ? सर हम यही कह रहे हैं जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाए। शहनाज, आप क्या अपील करेंगी और आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? सर क्या हुआ होगा इस बारे में तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं, मेरा बिल्कुल दिमाग ही काम नहीं करता कि उस दिन क्या हुआ होगा उसके साथ। उस वक्त बहुत टॉर्चर हुआ था, उसके बाकायदा फेस पे नील पड़े हुए थे, उसके पूरे चेहरे पे छाले हो रहे हैं, गला उसका कटा हुआ है, बहुत बुरी हालत थी। मैं उसके चेहरे को पहचान नहीं सक रही थी, मैंने उसको उसके पैरों और हाथों से पहचाना कि ये मेरी बहन है। अल्लाह इस खानदान को सब्र दे और सकीना पर जुल्म ढाने वाला अपने अंजाम को पहुँचे। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।